नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है डे 28 और हम लोग साइंस घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे। आज हम लोगों ने इससे पहले फिजिक्स को पूरा थोरली कंप्लीट कर रखा है, केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रखा है और आज हम लोग बायोलॉजी को भी कंप्लीट करने वाले। इसके बाद बस एक हम लोग या दो वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो साइंस से रिलेटेड होगा स्पेसिफिक वो लगा लेंगे। देन हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो या तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे एंसेंट हिस्ट्री को या फिर मॉडर्न को, यही दोनों से। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आयुष जो है ये एक्रोनिम है किस चीज़ का भाई? तो आयुष आपको याद रखना है कि आयुष हो गया आयुर्वेदा, ठीक है। आयुर्वेदा देखो ना, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, रेड रिबन एक्सप्रेस सबको पता होगा ये एड्स के बारे में अवेयरनेस का है। संरक्षा ये जो है एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट है बेंगलुरु में। आह्वान जो है ये भी एचआईवी और एड्स से रिलेटेड होता है। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एड्स से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट चलता है मिशन इंद्रधनुष, ये बच्चों का इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द 7 वैक्सीन। इसमें जो 7 बीमारियां वो ध्यान रखना, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और मिसल्स। नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी, मिशन इंद्रधनुष ये किससे रिलेटेड? इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इंडिया का एसोसिएटेड विद द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in the context of intervention being undertaken under the anemia mukt bharat. It provides prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescents and pregnant women. It runs a campaign for delayed clamping at the time of the childbirth. It provides for periodic deworming of children and adolescents. It addresses non-nutritional cause of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobin पैथीज एंड फ्लोरोसिस। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ओनली 3 वाली जो बात है ना, ये जो है ये सिर्फ इट प्रोवाइड पीरियोडिक डिवॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये बात हो गया। अच्छा 3 स्टेटमेंट, सॉरी यार 3 स्टेटमेंट से सही है। तो क्या अगर बात करें कौन कौन सी 3 सही है, 1 को छोड़ दो बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यूपीएससी का होगा ना। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके बाद से नेशनल लेप्रोसी एराडिकेशन प्रोग्राम और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगर इसकी बात करते हैं तो रूरल वाला जो था ना ये एकदम लेटेस्ट रहा है, सबसे मतलब लास्ट का रहा है, तो ये हो गया सी। डी का 3 2 ऑप्शन है, बाकी को हटा दो। अभी ध्यान दोगे, ब्लाइंडनेस के लिए 76 वाला है, ठीक है यार। देख लो इसका आंसर क्या है, सी नंबर है, देखो इधर दिया होगा कहीं। कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए 1976 है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 है, लेप्रोसी एरिडिकेशन का 1983 और रूरल का जो बताया हेल्थ मिशन 2005। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना 5 डज नॉट इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करेगा? एचआईवी टेस्ट को नहीं इंक्लूड करता है। बाकी सब इसमें जो दिख रहा है ना आपको, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम बिल्कुल सही बात है, होता ही है। हेमोग्लोबिन आयरन होता ही होता है। टेबल सॉल्ट सोडियम, वॉशिंग सोडा में पोटेशियम नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा होता है? एसिडिक, तो एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ए का 3, तो एक ही ऑप्शन है बी, तो चलो लग गया। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस और सॉरिंग ऑफ ये। तो इस अभी तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा है मिल्क जो होता है लैक्टिक के कारण हो जाता है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। बोन्स में आपका कैल्शियम फॉस्फेट हो गया और अब जो बचा हाइड्रोक्लोरिक। चलो नेक्स्ट है, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। ये इसका ए का 4 हो जाएगा, विनेगर में कौन हो गया? 3 हो गया, सॉरिंग ऑफ मिल्क 1 हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक ही तो बचा, एथाइलिन। नेक्स्ट आते हैं, स्किन कैंसर 2, नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल, ग्लोबल वार्मिंग 4, ओजोन CFC। चलो, कौन सा बायोडिग्रेडेबल
है, तो कुछ नहीं है ऊल को छोड़ करके। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया की मदद से। आगे 67 बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। देखोगे अगर ध्यान से देखने वाले तो इंसेक्टिसाइड्स, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। राइजोबियम बी का 4 हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। लैक्टोबैसिलस और ईस्ट है ना, लैक्टोबैसिलस ए का 3 हो गया, ईस्ट 1 हो गया, एस्परगिलस साइट्रिक ये 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री। बैक्टीरिया, फंगाई, अलगाई, ये बैक्टीरिया, माइक्रो अलगाई, फंगाई तीनों। अ ग्रुप ऑफ आर्किया बैक्टीरिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके, ये मीथेन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। आगे द ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ टॉडी इज, ये कौन सा हो गया, ये सैक्रोमाइसिस। आगे विच ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के लिए कौन सा होता है, तो ये सैक्रोमाइसिस का ही इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोब कॉमनली यूज फॉर द अल्कोहल फर्मेंटेशन, कौन है, ईस्ट है। आगे चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विथ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, भाई हो सकता है तो ऑल ऑफ द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स, ये बड़ा देखो अच्छा चीज़ है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो बायोमैग्निफिकेशन इज नॉन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज अ टॉक्सिक केमिकल पेस्टिसाइड इन द टिश्यू ऑफ अ टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिवली हायर लेवल इन अ फूड चेन। चलो, तो बी नंबर इसका हो गया। एसेंशियल रीजन, हर्बिसाइड्स कैन डिस्ट्रॉय वीड्स विदाउट हार्मिंग यूजफुल प्रोडक्ट प्लांट्स, ठीक है, हर्बिसाइड्स, ठीक है। हर्बिसाइड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट रेट बाय वीड्स एंड क्रॉप प्लांट, बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा रीजन दोनों सही, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनरली ओरोबैन से वीड इज फाउंड इन, ये कहाँ मिलता है, ये टोबैको फील्ड में मिलता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल फ्लोरा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिल सकता है, ये हर्बेरियम से मिल सकता है। ICAR डे इज सेलिब्रेटेड, ये ना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डे, ये कब बनता है, ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइम में हो गया, ये 16 जुलाई को, 16 जुलाई, ठीक है ना। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। चलो, ये डे को मैच करना है, ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात होगी। तो ये तो देखो, ये तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे होता है ना, ए का 2 हो गया, ये हो गया। 1 दिसंबर, 5 सितंबर, ये तो भैया ये भी आउट है। 5 सितंबर को क्या होता है, सी का 4 हो गया। 16 अक्टूबर, ये भी सबको मुझे लगता है कि पता ही होगा। 1 दिसंबर भी पता होगा, एड्स वाला है ना, तो बी का 3 हो गया, ठीक है। अब बच गया क्या इसके लिए, फुड डे बच गया ना, तो चलो इसका 1 हो गया। 2341, 2341 ए नंबर। चलो नेक्स्ट चलते हम लोग। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है ना। अच्छा, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो ये तो सही है। अर्थ डे 22 अप्रैल सही बचे। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ होगा 21 जून, तो यही नहीं होगा, है ना। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये निकल गया। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, ये आपका इस दिन नामन के 10 अप्रैल को बनता है। कब बनता है, 10 अप्रैल। यहाँ तक हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 और 2। वर्ल्ड TB डे, वर्ल्ड एड्स डे, एंटी लेप्रोसी डे, इंटरनेशनल ओजोन डे। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये जो TB डे है ये मार्च में होगा, तो ये देखो 4 नंबर 24 मार्च को। एड्स डे तो सबको पता ही है, 1414141, तो ए नंबर इसका है, ठीक है। लेप्रोसी डे कब हो गया आपका, ये आपका 2 नंबर है, 31 जनवरी को होगा, ठीक है। और इंटरनेशनल ओजोन डिप्लेशन डे जो है, ये आपका ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनता है। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2004 वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेशन ऑफ HIV/AIDS इज ऑर्गेनाइज इन द वर्ल्ड। तो उस समय का क्वेश्चन था, तो ये उस समय हुआ था कहाँ पे, बैंकॉक में हुआ था। आगे चलते हैं। 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड, ये एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। आगे वर्ल्ड अल्जाइमर डे, TB डे, लेप्रोसी और ये, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अबाउट दिज नेशनल एंड इंटरनेशनल डे आर ऑब्जर्व इन कैलेंडर ईयर। तो आते हैं हम लोग, तो सबसे लास्ट में तो आपका हो जाएगा 4 नंबर पे, ये हो जाएगा, देखो चारों में 4 ही है, अभी छांटना पड़ेगा। अल्जाइमर का जो है ना, ये होता है 21 सितंबर को, ठीक है।
ठीक है, 21 सितंबर। और अभी हम लोगों ने इसका पढ़ा ना टीबी का 24 मार्च। तो अभी देखो तो ये तो पता अपने को। तो भैया 2 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। तो देखो जहाँ जहाँ ये है, देखो 1 पहले गलत, 2 पहले 1 बाद में, और यहाँ पे आते हैं ये भी गलत, ये भी है, दोनों में से कोई एक है। ठीक है, अभी देख लो, ये तो लेप्रोसी का मुझे भी नहीं पता था, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, तो इस हिसाब से फिर डी हो जाएगा। चलो यहाँ तक इंटरनेशनल वुमेन डे और बाकी सारे चीज़ का आपको मिल गया है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये तो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को होता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 अप्रैल को, वाटर डे कहाँ होता है? लेप्रोसी भी नहीं होता, ये तो अभी पढ़ा हम लोगों ने ना कि ये तो गलत हो गया। कैंसर डे ये 4 फरवरी को होता है। वाटर डे भी इस दिन नहीं होता, ठीक है, ये भी गलत है, ये मार्च को होता है, देखो है ना। और ये होता है लास्ट संडे ऑफ द जनवरी। डायबिटीज़ डे किसको बोलते हैं? तो ये 14 नवंबर जो है ना, ये डायबिटीज़ डे है। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनॉरिटी राइट, एड्स डे और बाकी सबको मैच करना। तो ये देख लो बी का 1 हो गया, बी का 1 एक ही ऑप्शन है। अच्छा, उसको लगाना नहीं, देखो यहाँ देखो माइनॉरिटी राइट डे ये 18 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, एनिमल डे 4 अक्टूबर, फूड डे 16 अक्टूबर। बर्ड दैट नेवर मेक्स नेस्ट, ये कौन है? ये तो 3 है, ए का 3 हो गया, एक ही ऑप्शन है, लग गया। एनिमल दैट सेक्स ऑफ इट्स टेल, वो कौन सा होगा? ये आपको पता होना चाहिए कि ये लेजार्ड है। लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर कौन है? ब्लू व्हेल है। मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज्ड, ये कौन किया था? वल्चर तमिलनाडु ने किया था, है ना। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टॉर्टाइज, ठीक है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टाइज स्पीसीज इन द मेनलैंड एशिया, वर रिसेंटली रिलीज इन विच नेशनल पार्क इन द इंडिया। ये था टांगकी नेशनल पार्क, है ना। यहाँ पे ये कहाँ पे ये पार्क है भाई? ये तो नागालैंड में है। कंसिडर फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया, क्रोकोडाइल, एलिफेंट। इंडेंजर्ड कौन है इसमें? सब दोनों ही इंडेंजर्ड है भाई, ठीक है ना। रेड डेटा लिस्ट जो है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN का, इनके तहत क्रोकोडाइल जो इंडिया मिलता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल इंडियन एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड है। अब बात करते हैं अबाउट होम इंडिया इज़ द लार्ज वाइल्ड कैट बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया, कौन है? चीता। चलो, द term sixth mass extinction, sixth extinction is often mentioned in the news in the context of discussion of, ये किसके बारे में है? तो ये देखोगे तो इसमें मैनकाइंड ओवर एक्सप्लोटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन या लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का है। चलो नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, जीन स्प्लाइसिंग एंड DNA रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसको कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन अनबॉर्न चाइल्ड, इसको एमिनोसेंटेसिस कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलर बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। एंड इनबिल्ट टाइम कीपिंग द सिस्टम इन ऑल बायोमास, नहीं यार। डिजीज ऑफ इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोज थ्रू, कैसे करेंगे इसको? इंडोस्कोप से, है ना। एंडोस्कोपी सुना भी होगा। एंडोस्कोप क्या होता है? एक, इनमें से तो कुछ नहीं है। एंडोस्कोप क्या होता है? एक मेडिकल डिवाइस है, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल और रिजिड, विच हैज़ द लाइट सोर्स एंड अ वीडियो कैमरा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टोमोग्राफी एम्प्लॉयड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या यूज़ करते हैं? एक्सरे। आगे, बैरियम इज अ सुटेबल फॉर्म ऑफ इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट बिफोर एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्टमक, बिकॉज, क्यों करते हैं? बेरियम इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे एंड दिस हेल्प द स्टमक टू अपीयर क्लियरली इन द कॉन्ट्रास्ट विद द अदर रीजन इन द पिक्चर। आगे, EEG, ECG, EOG और EMG, बड़ा ध्यान से इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, देखते ध्यान से। तो भैया ECG जो हमारा है, ये तो पता सबको B का 4 होगा, B का 4 एक ही ऑप्शन था, ये लग गया। वैसे EEG जो है ये ब्रेन के लिए होता है, और EOG जो है ये
आई के लिए बच गया EMG, तो ये आपको पता चल गया मसल्स के लिए 3 4 2 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ब्रेन डिजीज इज, ब्रेन को किससे EEG से करते हैं, EEG रिकॉर्ड ब्रेन, EEG किसके लिए हो गया, ब्रेन के लिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है फिर से। EEG ये हो गया आपका 2 है ना, ऑडियोग्राम थी तो पता चल गया होगा 3। अभी ये मैमोग्राम ये किसके लिए हो जाएगा, ये तो हार्ट के लिए हो गया, ये हो गया आपका 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। नेक्स्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ, किस पे ये बेस्ड होता है, ये है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे बेस्ड होता है। MRI किस पे बेस्ड होता है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे बात करते हैं, टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन MRI टेक्निक इज यूज विच इज़ नॉट यूज इन MRI, क्या यूज नहीं होता है इसमें, एक्सरे नहीं होता है, दोनों। MRI क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD टेस्ट इज हेल्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टोपोरोसिस, ठीक है ना, बोन मिनरल डेंसिटी, फिर से आ गया ऑस्टोपोरोसिस, फुल फॉर्म बोन मिनरल डेंसिटी। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी आर्ट ऑफ फिटिंग ऑफ स्टोन, ब्रेकिंग द किडनी स्टोन थ्रू रेज, यही होना चाहिए था, कार्बन डेटिंग नहीं, देखो वही हो गया मैंने बोला, ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू रेज। इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी ट्रीटेड विथ, ये किसके लिए, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। व्हेन डॉक्टर टेल्स पर्सन दैट ही और सी हैज बीन अफेक्टेड विथ tetraplegia, it means that he or she is suffering from a paralysis of both hand and both legs, दोनों का। in living being nutrition respiration synthesis of आर द 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ, ये किस चीज़ का, मेटाबॉलिज्म का है। अनदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क इज, क्या नाम है इसका, रेयॉन। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, ऑक्सीटॉक्सिन एक हार्मोन है, बिल्कुल सही बात है। एस्पार्टेम सिंथेटिक स्वीटनर है, ठीक है। नियोप्रीन स्पेशलाइज रबर है, रेयॉन मॉडिफाइड स्टार्च नहीं, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखो रेयॉन गलत हो गया ना। आगे, सिल्क फाइबर हेयर्स नेल क्लॉ आर मेड अप ऑफ, ये किससे बने हुए, कैराटीन से बने हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, कौन इसमें प्रोटीन नहीं है, कॉटन ये प्रोटीन है, स्पाइडर सिल्क हेयर हुफ सब प्रोटीन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइबर इज ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम, स्टेम से मिलने वाला कौन है, ये सनहेम। आगे, द स्पर्म यूज फॉर आर्टिफिशियल insemination of cattle are stored in liquid nitrogen, bull semen for the purpose of artificial insemination stored कहाँ होता है, liquid nitrogen। कड़कनाथ इज अ ब्रीड ऑफ, किसका है ये, फॉल का है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ, इसमें से कौन है, हॉल्स्टाइन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बुफेलो भड़वारी काउ, सिंधी गॉट, जमुनापारी सिप, थर प्रकार नहीं, ये नहीं है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रोटेक्टिंग द इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउज, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन और बाकी सारी चीज़ों को। चलो डायरेक्ट पढ़ो, मायोग्लोबिन मसल सेल में, अस्प्रगंधा ट्रैंक्विलाइजर होता है, कैर्किनोमा रेडियोथेरेपी, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे। अभी बात करते हैं लिस्ट 1 और इसको, बुलिमिया ये ईटिंग डिसऑर्डर है, कोलेस्ट्रॉल एग यॉक पे, एट्रोपिन अल्कलॉइड है, इंसुलिन पैनक्रियास से निकलता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डायोड यूजिंग अ सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म has been recently fabricated by Indian scientists for the first time, having utility in device miniaturization. The organism used is an yeast. आगे, द सब्सटेंस विच कैन बी यूज फॉर द एनास्थेटिक आर, कौन सा हो सकता है, एक तो क्लोरोफॉर्म हो सकता है, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। द गैस यूज फॉर द माइल्ड एनास्थेटिक इन हॉस्पिटल, वो क्या हो सकता है, एक तो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच करना। कार्डियोलॉजिस्ट, तो भैया कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का, यूरोलॉजिस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट का, और
ऑक्यूलिस्ट जो होता है वो आई का होता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। फिर से कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है? कार्डियोलॉजिस्ट गलत हो गया, यूरिनरी के लिए गलत है, यूरोलॉजी नहीं, न्यूरोलॉजी बिल्कुल डी सही है। आगे, विच वॉज द फॉलोइंग इज नॉट बैंड फॉर यूज एंड परफॉर्म इनहेंसिंग सब्सटेंस बाय एथलीट? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एराइथ्रोप्रोटीन, कोलोस्ट्रम ये यूज कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा? स्कैरिन कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनलिन हार्मोन, थायमिन विटामिन, केराटिन प्रोटीन ये गलत है, स्कैरिन। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल न्यूक्लियस, नेचुरल रबर, पॉलीआइसोप्रीन, क्रायोलाइट, ओर ऑफ एल्युमिनियम, एंटीसेप्टिक, फेनोप्थिलीन गलत है। हाँ, इंडिकेटर है ना एसिड बेस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन स्टेरॉयड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैज बिन डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ? कौन सा बना इससे? सहेली। रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग फर्टल ग्रोथ, कौन सा ये है? अल्ट्रासोनिक। चलो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना, डेट इसका आंसर पे चलते हैं। बिरबल साहनी जो है पैलियोबॉटनी से, KC मेहता प्लांट पैथोलॉजी, P महेश्वरी एम्ब्रायोलॉजी, MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर से कुरियन है और बाकी सभी लोग हैं, वर्गीस कुरियन और बाकी। कुरियन कोऑपरेटिव मूवमेंट से है, डॉक्टर M आदिस्याय डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से, अबुल कलाम एस्ट्रोनॉमी से अब्दुल कलाम, प्रमोद कुमार सेठी जयपुरियन प्रोस्थेटिक फूड से, इन्वेसाइज स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप द डेवलप ग्लोबल इन्वेसाइज स्पेसीज डेटाबेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ये देखो ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर IUCN जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसी से बिलोंग करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसी से। अभी आते हैं 95। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ ये? बरेली में है। इंडियन रिसर्च कहाँ लोकेटेड? बरेली में है। CDRI इज लोकेटेड कहाँ है भैया? लखनऊ में है, अभी थोड़ी देर पहले सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, सर्वे ऑफ इंडिया किसका है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में है। द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ होगा इसका? देहरादून में होगा, ठीक है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनमेज्ड पे, सेंट्रल ड्रग ये वही है। उसके बाद से सेल्यूलर मोलिकुलर हैदराबाद में, बिल्कुल सही बात है। सॉल्ट भावनगर में, ये गलत है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वहाँ ना हो करके कहाँ है? कराईकुडी तमिलनाडु। ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ? ये मखदूम मथुरा। वेयर इज द हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया? भोपाल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? लखनऊ। Among Lucknow based National साइंस इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई द नॉन CSIR इंस्टीट्यूट, कौन है भैया इसमें? बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। आगे, कौन सा करेक्टली मैच? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल गोरखपुर। नहीं, ये गलत हो गया, ये है हमारा बनारस में। एक मिनट यार, ये कहाँ है हमारा? ये बनारस में है। अभी चलते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड सिचुएटेड एट, कहाँ है ये मेंटली हैंडीकैप्ड के लिए? ये हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। जैसे यहाँ तक हो गया हमारा, तो आगे चलते हैं और 107 नंबर पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, A का 4 एक ही है, C लगा लो। देखो फिर से, सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीज सेंट्रल लेप्रोसी आगरा, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को फिर से मैच करना है, ठीक है। आ जाओ इसको डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये कहाँ? लखनऊ में है। सेंट्रल फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ है? ये पुणे में है, वायरोलॉजी का, ठीक है ना। अभी आते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये DNA वाला कहाँ पे? ये हमारा हैदराबाद में है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, ये कहाँ है, वाराणसी में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, वेजिटेबल वाला सही है, सब ट्रॉपिकल इसको तो पता नहीं, शुगर कैन का लखनऊ सही है, पल्सेस सर कानपुर, तो यही गलत होगा अभी, ये कहाँ है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। वेयर इज द उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन सिचुएटेड, ये कानपुर में है। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ राइस इज सिचुएटेड फिलीपींस, ये याद रखने वाली बात है, फिलीपींस में, ठीक है, झारखंड में आ चुका है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP सिचुएटेड इन, अभी तो थोड़ी देर पहले ना ये यहाँ पे भी खुल रहा है, आगरा में भी, लीमा पेरू, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। लिस्ट 1, फूड एंड एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका रोम में, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी नागपुर में, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च शिमला। आगे देखो कौन सा मिसमैच कर रहा है, IISR लखनऊ, ISC बेंगलोर, NPN न्यू दिल्ली, ये NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, ये लखनऊ में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड न्यू दिल्ली, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी सिचुएटेड तिरुवनंतपुरम, वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज सिचुएटेड इन विच सिटी, ये है दुबई। कैमल्स यूज देर हम को किस लिए, फैट के लिए। आगे हु डिक्लेयर्ड 2024 एज इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमलिड्स, कौन किया था, UN। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, कोडाइन ये सेडेटिव ड्रग है, ये केआउटॉक रबर सोर्स सब्सटेंस है, यूग्वेनोल एरोमेटिक ऑयल ऑफ क्लोव है। अब इसको ही मैच कर लेते हैं, एंथ्रैक्स वगैरह, एंथ्रैक्स ए टॉक्सिन यूज फॉर बायो वॉरफेयर, थैलेसीमिया डिजीज ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन, सरोगेसी वॉर्म रेंटिंग, ट्रांसजेनिक साइंस ऑफ अल्टरिंग जेनोम्स। अब आते हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, एंटीबायोटिक क्विनिन नहीं यार, अल्कोलॉइड मैटर है, ये फीवर वगैरह में यूज होता है, तो यही गलत हो गया। एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन, एंटी नॉक एजेंट, टेट्राएथाइलेड, एंटीफ्रीज कंपाउंड, इथाइलिन ग्लाइकोल। इन विच इंडियन सिटी द फर्स्ट डायनासोर हैज़ बीन ओपेंड, कहाँ पे, हैदराबाद। हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जेनेवा। वेयर वॉज द फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ द कंट्री फाउंडेड, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। आगे बाय वेविंग कितने पेजेस बच रहे, थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक ठाक पेजेस बच रहे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेजेस बच रहे। बाय वेविंग threads of physics, chemistry and biology into rich tapestry, this remarkable scientist provided an unifying molecular view of the world. He touted that the wonderful properties of vitamin C, first as cure of common cold and later preventing agents against cancer. One of the science, ये कौन थे हमारे, ये थे हमें से लिनस कार्ल पॉलिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ लैंड माइन्स, कौन है, बीज। आगे नेक्स्ट है, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ बी, क्या है, 16 किलोमीटर पर आवर। हाउ डू द मेंबर ऑफ हनी बी हाइव रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय स्मेल। नेक्स्ट हो गया, स्मॉल पॉज कंटेनिंग सिलिका जेल इज ऑफन फाउंड इन द बॉटल्स मेडिसिन, वो क्यों होता है, क्योंकि मॉइस्चर को बढ़िया ऑब्जॉर्व करता है। विच वन ऑफ इज अ स्टिमुलेंट, कौन है स्टिमुलेंट इसमें, सिगरेट। नोबेल प्राइज फॉर ये छोड़ो किसके लिए, ऑफ लैंग्वेज ऑफ बी, इसको मिला किसको, केवी फ्रिस्क को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन, ये कौन करते हैं, हनी बीज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन, किस फील्ड में मिलता है, साइंस के फील्ड में मिलता है। इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डोनर, तो ये कॉर्निया होता है। अ मैन फील्स अनप्लीजेंट ड्यू टू द ह्यूमिडिटी एंड हीट, द रीजन फॉर दिस क्या होता है, स्वीट डज नॉट एवापोरेट ड्यू टू ह्यूमिडिटी। Okay, again we'll move to the next one. Which of the following action is related with the evaporation of sweat? कौन सा होता है, ये endothermic process होता है। During dehydration the substance that is usually lost from the body is sodium chloride. Dehydrated person should do not drink, क्या नहीं पीना चाहिए उसको, sea water. Next, what percentage of alcohol in human blood causes death? ठीक है, तो भैया कैसे बताया जाए,
BSc is measured 0.45% जो है, ये तो आंसर में है नहीं। इन विच फैकल्टी ऑफ साइंटिस्ट इवन पेवलॉव नॉन फॉर, ये किस के लिए? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पेवलॉव। नॉर्मली द पिच ऑफ फीमेल्स आर पिच मोर देन द मेल, विच इज एन नॉट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। कौन नहीं है इसमें? लॉन्ग टर्म चेंजेस, ये क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर। इन कोल्ड स्टोरेज डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट्स रिटार्डेड। नेक्स्ट चलो, what discovered who discovered that plants and trees have life? कौन क्या था? जेसी बोस किए थे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, मिनरल अपटेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम। विच एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर्स प्रॉपरली? कौन है भाई? पिग। व्हाट डज द फिलटेलिस्ट डू? क्या करते हैं ये? कलेक्ट स्टाम्प। Bioreactor is painless needleless injector. Robert Webster is known for his work associated with which one of the following? Influenza virus. Who was the first scientist doctor who attempted vaccination? Edward Jenner. Who was the father of immunology? Edward Jenner. Jonas Salk is the discovery of, किसके लिए जानता? पोलियो वैक्सीन। लिस्ट 1 और 2 and select the correct answer using the code given below. अर्बन स्मिथ, फेल्डमैन, म्यूलिस और तैनिम बाल्टीमोर। चलो इसका डायरेक्ट आंसर पे चलो। अर्बन स्मिथ किस पे है? डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। फेल्डमैन डेवलप्ड ट्रांसजेनिक प्लांट विथ एग्रोबैक्टीरियम TDNA। म्यूलिस डिस्कवर्ड पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। और टेमिन एंड बाल्टीमोर डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा करेक्ट इसमें मैच्ड है? तो फ्रांसिस कॉलिन मैपिंग ह्यूमन जीनोम, सर्गी बेरिन गूगल सर्च इंजन, जिमी वेल्स विकिपीडिया। विच साइंटिस्ट हैड प्रोपाउंडेड द एरोजनल साइकिल? कौन किए थे? डेविस। कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट माउंटेन ग्रुप इज accessed by uranium lead process. A person of mixed European and Indian blood in Latin America is called, क्या बोलते हैं उसको? mestizo. Oxanometer is used to measure rate of growth. The age of the tree in year can be ascertained by the number of its annular rings. Consider the statement assertion among various type of soil clay retains highest amount of water. Clay has pore spaces of large sizes. देखो यहाँ तो ये तो गलत है ना, क्ले में कैसे लार्जेस्ट होगा? क्ले में तो कम ना होगा जी, ये तो पहले से बात रही कही हुई कि क्ले में क्या होगा? कम होगा। तो भैया सॉरी क्ले में कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तो क्ले में रहेगा, कीचड़ में रहेगा, बट क्ले पोरस तो नहीं होता। टू आर इज फॉल्स। अल्कलाइन सॉल्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, कैसे उनको इम्प्रूव करते? बाय यूजिंग जिप्सम। अल्कलाइन है, एसिडिक है ना, जिप्सम उस पर ऐड करो। ड्यू टू सम रीजन देर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज? क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेज में? अगर ध्यान से दो, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, सही बात है। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन एंड सम कल्टिवेटेड प्लांट्स, नहीं ये गलत बात होगी। 3 इट कुड लीड टू द फॉल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज, ठीक है। 1 3 वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड इज, कौन है? इकॉर्निया। एस्चुरीज पोजेस डिस्टिंक्ट ब्लूम्स of excessive growth of a pigmented dinoflagellates. These blooms are red tides.
अब बहुत पेजेस बचे नहीं हैं, बस थोड़े से और कुछ पेजेस हैं, फिर पोर्शन कंप्लीट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरोगायरा एंड द यूलोथ्रिक्स आर फाउंड इन द बोथ फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड द ओशियंस। क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं, ओनली टू। Mycorrhizal biotechnology has been used in the rehabilitating degraded site because mycorrhiza enables the plant to resist, ठीक है, tolerate, ठीक है, तीनों, all of these. Biorock technology is talked about in which one of the following situation: restoration of damaged coral reef. आगे, phytotron is the facility to grow plant under the controlled condition. Polyhouse is used for growing plants. आगे, क्लोथ है लिनन फ्लैक्स प्लांट से, कॉयर कोकट से, मोहायर अंगोरा गोट और डाउन जो 69 बीपीसी का है, फीदर ऑफ डक एंड गीज। ठीक है, लिनन हो गया फ्लैक्स प्लांट, कॉयर हो गया कोकोनट प्लांट। ठीक है, अंगोरा वुल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से होता है ये? अंगोरा वुल रैबिट से होता है भाई, 66 बीपीएससी का क्वेश्चन, अंगोरा वुल रैबिट से। ठीक है, अंगोरा वुल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, फिर से रैबिट। अंगोरा वुल इज ऑब्टेन्ड, फिर से रैबिट। Next, some marine animal and insect emit light from their body in darkness. The phenomenon is known as, इसको किस नाम से जानते हैं? Bioluminescence. High yielding advanced seed were used in green revolution for which necessary, क्या चाहिएगा? More fertilizer, more water. आगे लिस्ट 1 लिस्ट 2, ग्रीन वेजिटेबल और बाकी रेवोल्यूशन और बाकी सबको देखना है किससे किससे है। वाइट किससे है? वाइट तो मिल्क से होगा। ब्लू किससे होगा? तो ब्लू भी फिश से हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रीन भी पता है हमें किससे होगा, तो ये इजी है, कोई टफ नहीं है। तो वाइट हो गया फूड ग्रेन से, वाइट हो गया मिल्क से, येलो हो गया ऑयल सीड से, ब्लू इससे हो गया। प्रिंसिपल प्लांट फॉर द ग्रीन वेजिटेबल, यह है मैक्सिकन वीट, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। डैपॉग मेथड ऑफ राइस नर्सरी वर डेवलप्ड, कहाँ हुआ था ये? फिलीपींस में हुआ था। फर्स्ट ड्रॉप राइस वैरायटी डेवलप्ड इन इंडिया वॉज, पहला जो हुआ था जया। इंसेक्टिवोरस फिश यूज फॉर मॉस्किटो कंट्रोल, कौन सा होता है? गैम्ब्यूसिया, गैम्ब्यूसिया। आगे बात करते हैं, द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प टू कंट्रोलिंग द, अभी बात किया ना, गैम्ब्यूसिया फिश। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, किसका है? एंटीबायोटिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003, देखो ये क्वेश्चन तो आने से, ठीक है। द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज बैन ऑन द सेल ऑफ टोबैको एंड इट्स प्रोडक्शन, भूटान। विच ऑफ दीज planets may be suitable for existence of life, Mars. Development of the natural system is described as self-sustained process of system. Scientists of the Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology have developed substance that can reduce the percentage of flower dropping in pulses so as to enhance the pulse production. Which substance? ये substance कौन सा है? ये टीवा है। चलो, तो सारे तो टीवा ही दे दिए तो भाई बड़ा। आगे, द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड, इसको बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम स्कूल इज कॉल्ड, जो स्कूल से मिलता है उसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। मेंटल एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन ब्रेन व्हेन अ पर्सन इज प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं थिंकिंग। क्या कहते हैं इसको? थिंकिंग। एंड सो दैट दिस द पोर्सन दिस बुक इज कंप्लीटेड। उम्मीद करूँगा मैं कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर यहाँ तक आप बने रहेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री, ये भी हम लोग साइंस घटना चक्र से ही, घटना चक्र के हिस्ट्री बुक से ही स्टार्ट करेंगे और हमें पता है कि हिस्ट्री का पोर्शन हमारे लिए कितना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार, तैयारी करते रहें।